आरव की बीमारी और आर्थिक तंगी ने विकास और प्रियांशी की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर दीं। दोनों ने अपने प्यार और विश्वास के बल पर हर समस्या का सामना किया। अब समय है इन कठिनाइयों से उबरकर जिंदगी को एक नई दिशा देने का। विकास ने कंपनी के प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। विकास, ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, हमारी जिंदगी को पटरी पर लाने का जरिया भी है। प्रियांशी ने हर कदम पर उसका साथ दिया। उसने विकास के काम के समय को आसान बनाने के लिए घर की जिम्मेदारियां खुद उठाईं। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद प्रोजेक्ट सफल हुआ। कंपनी को भारी मुनाफा हुआ और विकास को प्रमोशन के साथ बोनस भी मिला। कंपनी के डायरेक्टर, विकास, तुम्हारी मेहनत ने हमें इस मुश्किल समय से बाहर निकाला है। तुम्हारे जैसे कर्मचारियों पर हमें गर्व है। आरव की तबीयत भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसकी खिलखिलाहट ने घर को फिर से खुशियों से भर दिया। एक दिन जब विकास ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि आरव पहली बार अपने छोटे कदमों पर चलने की कोशिश कर रहा है। विकास, प्रियांशी, देखो, हमारा बेटा अब चलने लगा है। यह पल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। घर की स्थिति सामान्य होने के बाद प्रियांशी ने एक फैसला लिया। प्रियांशी, मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और एक वर्क फ्रॉम होम जॉब शुरू करूंगी। इससे मैं आरव की देखभाल भी कर पाऊंगी और अपने करियर को भी एक नई दिशा दूंगी। विकास ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह बेहतरीन विचार है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। विकास और प्रियांशी ने आरव के भविष्य के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने आरव की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए बचत करना शुरू किया। भाभी ने मजाक करते हुए कहा, अब तो आरव के लिए बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं। विकास, तुम देखना, ये बच्चा तुम्हारे से भी ज्यादा बड़ा इंसान बनेगा। इस बीच प्रियांशी की पुरानी सहेली ने उससे संपर्क किया। दोनों ने लंबे समय बाद मिलकर पुरानी यादों को ताजा किया। सहेली, तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत लग रही है। आरव और विकास के साथ तुम्हारा परिवार परफेक्ट है। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर रिश्ता प्यार और समझदारी से खूबसूरत बनता है और मेरे पास विकास जैसा साथी है जो हर मुश्किल में मेरा साथ देता है। विकास ने प्रियांशी को एक सरप्राइज दिया। उसने घर के पास एक छोटा सा प्लॉट खरीदा जहां वह एक सुंदर घर बनाना चाहता था। विकास, यह हमारा सपनों का घर होगा। यहां आरव अपना बचपन बिताएगा और हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल झेंगे। प्रियांशी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रियांशी, तुमने हमारी जिंदगी को सच में जादुई बना दिया है। विकास और प्रियांशी ने अपनी जिंदगी की चुनौतियों को पार करते हुए अपने सपनों का घर बनाने का फैसला किया। यह घर उनकी मेहनत और प्यार का प्रतीक था। आरव की मासूमियत और परिवार का सहयोग उनके इस सफर को और खास बना रहा था। कई महीनों की मेहनत और इंतजार के बाद उनका घर बनकर तैयार हो गया। यह घर किसी सपने की तरह सुंदर था। बड़ा गार्डन, आरव के खेलने के लिए खुला आंगन और हर कोने में परिवार की पसंद झलक रही थी। विकास, यह सिर्फ एक घर नहीं, हमारी उम्मीदों और संघर्षों का नतीजा है। प्रियांशी ने घर के दरवाजे पर तोरण बांधते हुए कहा, यहां हर सुबह हमारे प्यार की रोशनी से जगमगाएगी। गृह प्रवेश का दिन तय हुआ। पूरे परिवार और दोस्तों को आमंत्रित किया गया। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त पर हवन और पूजा कराई। भाभी ने खुशी से कहा, यह घर हमारी नई शुरुआत का गवाह बनेगा। गृह प्रवेश के दौरान प्रियांशी ने आरव को गोद में लिया और घर में पहला कदम रखा। उसके साथ विकास ने गंगा जल से घर को पवित्र किया। आरव ने नए घर को देखकर खुशी से ताली बजाई। आरव, पापा, ये घर बहुत बड़ा है, मैं यहां खूब खेलूंगा। विकास और प्रियांशी उसकी बातों पर हंस पड़े। उन्होंने उसे उसका कमरा दिखाया, जिसे खास तौर पर उसकी पसंद के अनुसार सजाया गया था। दीवारों पर उसके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर बने थे और एक छोटा सा टेंट भी रखा गया था। प्रियांशी, यह तुम्हारा अपना छोटा संसार है। यहां तुम अपने सारे सपने बुन सकते हो। गृह प्रवेश के बाद घर में छोटा सा पार्टी का आयोजन किया गया। परिवार और दोस्तों ने मिलकर इस नई शुरुआत का जश्न मनाया।
भाभी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और सपनों से बना है। विकास और प्रेयांशी ने हर मुश्किल को पार करके इसे हासिल किया है। विकास ने प्रेयांशी की ओर देखते हुए कहा, यह घर तुम्हारे बिना अधूरा होता। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे मजबूत बनाया। प्रेयांशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने यह साथ मिलकर बनाया है। यह सिर्फ हमारा नहीं, आरव का भी सपना है। घर में बसने के बाद प्रेयांशी ने अपने लेखन करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी कहानियां अब बच्चों और माता-पिता के बीच लोकप्रिय हो रही थीं। एक दिन उसे एक पब्लिशिंग हाउस से किताब लिखने का ऑफर मिला। प्रेयांशी, यह तो मेरे सपने के सच होने जैसा है। विकास ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा हुनर अब पूरी दुनिया देखेगी। मैं तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट करूंगा। आरव ने अपने नए घर में अपने बचपन के सबसे खूबसूरत पल बिताने शुरू किए। वह गार्डन में दौड़ता, अपने खिलौनों के साथ खेलता और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीतता। एक दिन उसने कहा, मम्मा, यह घर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। प्रेयांशी ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, यह घर हमेशा तुम्हारी खुशियों का गवाह बनेगा। घर बसने के बाद विकास और प्रेयांशी ने भविष्य के लिए और सपने देखने शुरू किए। वे चाहते थे कि आरव को एक ऐसा माहौल मिले जहां वह न केवल सफल बने, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बने। विकास, हमने जो संघर्ष किया वह हमें यह सिखाता है कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। प्रेयांशी, और एक दूसरे का साथ ही हर मुश्किल को आसान बना देता है। विकास और प्रेयांशी ने अपने सपनों के घर में गृह प्रवेश किया। आरव के साथ उनका परिवार खुशियों से भरा हुआ था। प्रेयांशी ने लेखन के क्षेत्र में कदम रखा और सफलता की ओर बढ़ रही थी। विकास ने अपने करियर में स्थिरता पाई। अब उनकी जिंदगी नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। एक दिन प्रेयांशी ने विकास से कहा, आरव अब 3 साल का हो गया है। मुझे लगता है कि हमें उसे प्ले स्कूल में डालना चाहिए। विकास सहमत हुआ और दोनों ने शहर के सबसे अच्छे स्कूलों की लिस्ट बनाई। कई स्कूल देखने के बाद उन्होंने एक ऐसा स्कूल चुना जो बच्चों के विकास और उनकी क्रिएटिविटी पर ध्यान देता था। जब आरव पहली बार स्कूल गया तो वह थोड़ा डरा हुआ था। आरव, मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। प्रेयांशी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, यहां तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे और बहुत सारी मजेदार बातें सीखने को मिलेंगी। पहले दिन के बाद आरव ने हंसते हुए घर लौटकर कहा, मम्मा, स्कूल बहुत अच्छा है। वहां मैंने एक नया दोस्त बनाया। प्रेयांशी की मेहनत रंग लाई और उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई। ये बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी थी जो दोस्ती, हिम्मत और सीखने के महत्व को दर्शाती थी। विमोचन समारोह में प्रेयांशी ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। यह किताब मेरे बेटे आरव और मेरे पति विकास को समर्पित है। उनका प्यार और समर्थन ही मेरी प्रेरणा है। विकास ने गर्व से कहा, तुमने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। यह तो बस शुरुआत है। एक दिन विकास को ऑफिस से बड़ी खुशखबरी मिली। उसकी कंपनी ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट हेड करने का मौका दिया। इसके साथ ही उसे विदेश यात्रा का प्रस्ताव भी मिला। विकास, यह प्रोजेक्ट हमारे लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि इस दौरान तुम और आरव कैसे मैनेज करोगे। प्रेयांशी, तुम निश्चिंत होकर जाओ, हम यहां सब संभाल लेंगे। यह तुम्हारे करियर का बड़ा कदम है और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। विकास की यात्रा की तैयारी शुरू हुई। ये पहली बार था जब विकास कुछ हफ्तों के लिए अपने परिवार से दूर जाने वाला था। जब विदाई का समय आया तो आरव ने मासूमियत से कहा, पापा, जल्दी वापस आना, मैं आपको मिस करूंगा। विकास ने उसे गले लगाते हुए कहा, पापा तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे और जब मैं वापस आऊंगा हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। विकास के जाने के बाद प्रेयांशी ने घर और आरव की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। उसने अपने काम और आरव की परवरिश के बीच संतुलन बनाए रखा। एक दिन उसने आरव से कहा, तुम्हारे पापा हमसे दूर हैं, लेकिन हमें उनके लिए मजबूत बनना होगा। हम उन्हें दिखाएंगे कि हम सब कुछ अच्छे से संभाल सकते हैं। आरव ने अपनी मां की बात को समझते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं पापा को खुश करने के लिए अच्छे नंबर लाऊंगा।
विकास ने विदेश से अपने परिवार के लिए सरप्राइज भेजा। उसने प्रेयांशी के लिए एक खूबसूरत डायरी और आरव के लिए उसकी पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर का खिलौना भेजा। जब पार्सल आया तो प्रेयांशी की आंखें खुशी से भर गईं। उसने विकास को फोन पर कहा, तुम हमेशा हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हो, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। कुछ हफ्तों बाद विकास वापस आया। जब वह घर पहुंचा तो आरव खुशी से दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। आरव, पापा, मैंने कहा था ना कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। देखो, मेरी टीचर ने मुझे स्टार दिया। विकास ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, तुम मेरे छोटे चैंपियन हो, मुझे तुम पर गर्व है। प्रेयांशी ने कहा, हमने तुम्हारे बिना सब कुछ संभाल लिया, लेकिन तुम्हारी कमी हमेशा महसूस हुई। विकास की विदेश यात्रा और प्रेयांशी की मेहनत ने उनके परिवार को और मजबूत बनाया। आरव के स्कूल की शुरुआत और प्रेयांशी की किताब की सफलता ने उनकी जिंदगी में नई ऊर्जा भरी। अब समय है उनके परिवार को नई खुशियों और सपनों से जोड़ने का। विदेश से लौटने के बाद विकास ने फैसला किया कि वह कुछ समय केवल अपने परिवार के साथ बिताएगा। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और कहा, अब समय है कि हम सब मिलकर वो करें जो हम लंबे समय से करना चाहते थे। प्रेयांशी ने पूछा, तो क्या योजना है? विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक छोटी सी फैमिली ट्रिप पर चलेंगे। उन्होंने पहाड़ों की एक खूबसूरत जगह का चुनाव किया। यह जगह न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से भरी थी, बल्कि उन्हें शांति और परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी देती। आरव ने उत्साह से कहा, मैं बर्फ में खेलूंगा और स्नोमैन बनाऊंगा। प्रेयांशी ने हंसते हुए कहा, और मैं तुम्हारे पापा को खाना बनाते हुए देखना चाहती हूं। ट्रेन में यात्रा करते हुए परिवार ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। आरव खिड़की के बाहर के दृश्य देखकर खुश हो रहा था। आरव, मम्मा, यह पहाड़ कितने सुंदर हैं, क्या हम यहीं रह सकते हैं? प्रेयांशी ने कहा, हम यहां कुछ दिन रहेंगे और बहुत मजे करेंगे। होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने अगले दिन के लिए योजना बनाई। सुबह की सैर। उन्होंने पहाड़ों में लंबी सैर की, जहां उन्होंने पक्षियों की आवाज सुनी और ठंडी हवा का आनंद लिया। स्नोमैन बनाना। आरव ने पहली बार बर्फ में स्नोमैन बनाया। विकास और प्रेयांशी ने उसकी मदद की। कैंपफायर। रात में उन्होंने कैंपफायर किया, जहां प्रेयांशी ने कहानी सुनाई और विकास ने गिटार पर गाना गाया। ट्रिप के दौरान विकास और प्रेयांशी ने अपने रिश्ते को और गहराई से समझा। एक रात जब आरव सो गया था, प्रेयांशी ने कहा, हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। जो सपना हमने देखा था वो अब हमारी हकीकत बन चुका है। विकास ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह सब तुम्हारे विश्वास और हमारे प्यार के बिना संभव नहीं था। मैं वादा करता हूं कि हमारी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही खुशियां रहेंगी। ट्रिप से लौटने के बाद विकास ने ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना शुरू किया। इस बार उसने अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखा। प्रेयांशी की दूसरी किताब पर भी काम शुरू हो गया था। उसने अपनी कहानियों में अपने अनुभव और सीख को जोड़ना शुरू किया। कुछ महीनों बाद आरव ने स्कूल में एक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसकी पेंटिंग को पहला स्थान मिला। जब वह अवार्ड लेकर घर लौटा तो उसने गर्व से कहा, मम्मा पापा, मैंने ये आपके लिए जीता है। प्रेयांशी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। एक शाम परिवार ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। विकास, प्रेयांशी, आरव और उनके करीबी लोग इस मौके पर इकट्ठा हुए। भाभी ने मजाक करते हुए कहा, अब तो तुम्हारा परिवार परफेक्ट फैमिली बन गया है। विकास ने कहा, यह सब परिवार के प्यार और समर्थन के बिना संभव नहीं था। यह खुशी हम सबकी है। इस भाग में विकास, प्रेयांशी और आरव ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत को और भी खूबसूरत बनाया। उनका प्यार, मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण उनकी कहानी को एक सुखद अंत देता है। इस प्यार को क्या नाम दूं? यह कहानी संघर्ष, प्यार और सपनों को साकार करने की है। विकास और प्रेयांशी ने हर चुनौती को पार करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। यह कहानी इस बात की प्रेरणा देती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को आसान बना सकता है।